everyone, welcome to my channel Reaction World. So in this video we are going to learn about the fugacity. हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो आज हम देखेंगे फ्यूगासिटी और ये आप थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट वीडियो होगी। लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट की फ्यूगासिटी कहाँ से आया है, ये क्या होता है। हमने एक्टिविटी देखा था किसमें, कंसंट्रेशन के केस में। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है एक्टिविटी का, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कंसंट्रेशन रियल गैस के केस में वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। कंसंट्रेशन सेम रहती है आइडियल गैस के केस में, लेकिन रियल गैस के केस में वो कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं रहती। फिर हम उसको देखते हैं एक्टिविटी की टर्म्स में। ओके, तो हम उस केस में लिखते हैं जो एक्टिविटी होती है विच इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक्टिविटी एक्चुअली हमें बताती है कि एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है हमारी गैस की। ठीक है, इन केस ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, एक्टिविटी बताती है, ये क्या होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये होता है कंसंट्रेशन। फाइन, अब हम फ्यूगासिटी की बात करें। फ्यूगासिटी क्या है, इट टेल अस द इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब वी कैन आल्सो से दिस इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस, एक्चुअल प्रेशर ऑफ द रियल गैस, कि रियल गैस का एक्चुअल प्रेशर क्या है। ठीक है, रियल गैस का हमें ये एक्चुअल प्रेशर के बारे में बताता है। फाइन, और इसका फॉर्मूला होता है फ्यूगासिटी कोफिशिएंट इनटू प्रेशर। फाइन, जैसे एक्टिविटी के केस में क्या होता है, अगर आपकी कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर आपका कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब डिल्यूट है, उस केस में जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, और हमारी जो एक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाती है, कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। किस केस में, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो मींस वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन में। फाइन, उसी केस में जो फ्यूगासिटी है इज इक्वल टू पी, इन विच केस, जिस केस में क्या फ्यूगासिटी कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। अब 1 के किस केस में होगा, जब हमारा जो प्रेशर है दैट विल अप्रोच जीरो, मींस एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर जो फ्यूगासिटी है वो किसके इक्वल होगी, प्रेशर के ही इक्वल होगी। फाइन, हो गया। अब हम बात करेंगे कि फ्यूगासिटी कोफिशिएंट इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। सो फ्यूगासिटी कोफिशिएंट वी कैन राइट ln phi इज इक्वल टू z माइनस 1 p dp, यहाँ 0 से लेके p तक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ln पाई p 0 से लेके p। अब मैं आपको सभी के मीनिंग बताऊंगी। ये है क्या है, फ्यूगासिटी कोफिशिएंट फाई, जो किसके इक्वल होता है, फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू f बाई p। ठीक है, ln फाई इज इक्वल टू, अब z क्या है, ये आपको नया सा नहीं लग रहा, ये नया नहीं है, इट्स ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये हम जब रियल गैस की स्टडी करते हैं उस केस में ये इंट्रोड्यूस होता है z। तो इसका वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू वी आर बाई वी आई। ये क्या चीज है, अब वी आर क्या होता है, वॉल्यूम इन केस ऑफ रियल गैसेस, एंड दिस वी आई वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। तो z जो है वो उसके इक्वल होता है, और इट इज आल्सो इक्वल टू PVR बाई RT। तो ये कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन केस ऑफ रियल गैसेस PV बाई RT के भी इक्वल होता है Z। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये हमें बताता है कि आपकी गैस कितनी डिविएट कर रही है आइडियल गैस से। ठीक है, आइडियल गैस से कितनी डिविएशन है वो Z हमें बताता है। तो ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
-1/p/dp। अब हम डेरिवेशन जो है वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अपनी वीडियो बना दूंगी उस पर, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और हम इसके डिफरेंट केसेस लेंगे इन केस ऑफ रियल गैस। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट केस। डिफरेंट केस क्या है, ये हमें फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमें फॉर्मूला पता लग गया, वो क्या है। अब डिफरेंट केस क्या है वो देखते हैं। हमें पता है रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। रियल गैस इक्वेशन P प्लस A V स्क्वायर P माइनस B इज इक्वल टू RT। आई हैव रिटन दिस फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए मैंने लिखी है। फाइन, अब हम एक केस ले रहे हैं, हमने क्या निकालना है, ln5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम केस ले रहे हैं एट लो मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इस इक्वेशन का तो यू नो कि मॉडरेट प्रेशर पे ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, रिपल्शन से। सो वी कैन निग्लेक्ट द वैल्यू, वी कैन निग्लेक्ट दिस बी वैल्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन है वो क्या आ जाती है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर बाय V इज इक्वल टू आर टी एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर। F अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होने से जो A की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म B विच इज वेरी लेस। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है लो एंड मॉडरेट प्रेशर। ओके, आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, यू कैन टेल मी द कमेंट बॉक्स, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी। फाइन, तो अब क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको जब हम करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर टी। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो z चाहिए ना, तो z की मैंने वैल्यू लिखी थी, क्या थी, इट्स पी वी बाय आर टी। तो v क्या है, रियल, तो इस केस में भी हम रियल की ही तो बात कर रहे हैं। तो डिवाइड, हमें पी वी बाय आर टी की वैल्यू चाहिए, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय आर टी। सो व्हेन वी विल डिवाइड इट, यहाँ से I can write in the next line divide by R T। तो हम जब डिवाइड करेंगे PB by RT इज प्लस, यहाँ पे आ जाएगा A by V RT इज इक्वल टू 1। फाइन, PB by RT इज इक्वल टू Z ना, तो यहाँ पे पुट करो Z, Z प्लस A बाय V RT इज इक्वल टू 1। RT से RT डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो Z आ जाएगा 1 माइनस A बाय V RT, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो Z है वो 1 से कम है, जो z है ना वो 1 से, उसकी वैल्यू जो है वो कम है। तो z की जो वैल्यू है 1 से कम है, तो मतलब अगर ये 1 से कम है मतलब कितना होगा, जस्ट इमेजिन, मैं आपको बता रही हूँ कि ये होगा 0.5। तो 0.5 माइनस 1 के आंसर किस में आएगा, माइनस 0.5 होगा। अगर 1 से कम होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, राइट। z माइनस 1 बाय p बाय डी पी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। हमें यहाँ से पता लगा जो z है वो 1 से कम है, तो z अगर 1 से कम है, जस्ट इमेजिन मैंने वैसे रैंडम वैल्यू ले ली कि वो 0.5 है, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब जो ln5 है वो क्या है, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने से क्या होगा, हमें पता है f इज इक्वल टू 5 इंटू पी, ठीक है। तो 5 किसके इक्वल हो गया, f बाय पी,
यहाँ रखो, पुट करो वैल्यू फाइव की, एफ बाई पी इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव लॉग नेगेटिव किस केस में होता है, अगर ये लॉग जो है वो नेगेटिव किस केस में होता है, अगर एफ बाई पी क्या हो, लेस देन वन हो। आपको वैल्यू शायद पता होगी कि log 1 जो है वो 0 होता है। फाइन, अगर हम बात करें इससे, जो अगर 1 0 है, अगर नेगेटिव है तो मतलब वो उसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, इसलिए वो नेगेटिव है। तो f बाई पी से 1 जो है वो ग्रेटर होगा, वो कम होगा। सो वी कैन राइट एफ पी जो है वो ग्रेटर होगा प्रेशर से। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये हमें मिला कि एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर, जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, मतलब वी कैन से प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन ऑफ एक्चुअल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर रियल गैस का है वो एक्चुअल प्रेशर से कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि फ्यूगोसिटी ही प्रेशर है ना रियल गैस का, तो वो कम है एक्चुअल प्रेशर से। फाइन, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रेशर है वो कम होता है रियल गैस का एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर। फाइन, अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे एट हाई प्रेशर। कौन सा केस डिस्कस करेंगे, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होगा, वही रियल गैस की इक्वेशन लिखेंगे, Z माइनस वन बाई रियल गैस की इक्वेशन P प्लस A बाई वी स्क्र V माइनस B इज इक्वल टू RT. So this is for 1 mole of the gas. For at high pressure we can ignore this term. ठीक है, तो इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है अट्रैक्शन से, so we can ignore this term would be very less. So now the equation will become PV minus P is equal to RT. अब मल्टीप्लाई करो अंदर से, PV minus PB is equal to RT. So divided by RT. So यहाँ आ जाएगा PV by RT minus PB by RT is equal to 1. PB by RT is equal to क्या होता है, Z के इक्वल होता है, minus PB by RT is equal to 1. Now Z will be equal to 1 plus PB by RT. Z होता है इसके इक्वल. Okay. Now we know ln phi is equal to Z minus 1 by P into dP 0 से P. तो Z की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है. ठीक है, 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, हेंस ln phi विल बी पॉजिटिव. phi क्या होता है, f by p भी पॉजिटिव होएगा. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये f एंड p जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो फ्यूगिसिटी जो है वो ज्यादा होगी प्रेशर से. ठीक है, एट हाई प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर है रियल गैस का वो ज्यादा होता है. ठीक है, जो हमने अप्लाइड किया होता है ना प्रेशर से, उससे ज्यादा होता है रियल गैस का प्रेशर. फाइन, ठीक है. और वी कैन आल्सो से कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है रियल गैस की, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस is more than ideal gas. ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है रियल गैस की वो ज्यादा होगी आइडियल गैस से. और वी कैन आल्सो से कि जो प्रेशर है आइडियल गैस का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस एट हाई प्रेशर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ये जो है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, वहां पे थोड़ी ऑप्शंस आई थी, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. ऐसे कुछ रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं लास्ट ईयर पेपर्स में. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में.
क्वेश्चन क्या है, हमें फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट निकालना है। फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट क्या था 5। इफ द गैस इज गवर्न्ड बाय, और हमें इक्वेशन दी हुई है ये वाली, हमें पता है, हमें एक ही इक्वेशन पता है, वो है ln phi इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय p dp 0 से t। ये इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। और हमें ये भी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि हमने फाई निकालना है। फिर अगर हमें z की वैल्यू मिल जाए तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। vm बाई b इज इक्वल टू आर टी, यहाँ लिखो pvm माइनस pb इज इक्वल टू आर टी। तो z क्या है, pvm बाई आर टी माइनस pb बाई आर टी इज इक्वल टू 1। डिवाइड कर दिया ना आर टी से, सेम वे जैसे हमने पहले ड्राइव किया था। अब pvm बाई आर टी ये किसके इक्वल होता है, z के, यहाँ आ जाएगा 1, ये उधर चले जाएगा, pb बाई आर टी। z की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करो z की वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। तो यहाँ हम पुट करेंगे जब z की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 प्लस pb बाई आर टी बाय p इंटू डी पी। फाइन। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी माइनस 1 भी तो है यहाँ पे, है ना। तो 1 से 1 हमने यहाँ पे z की वैल्यू रखी, 1 पुट की, 1 प्लस पी बी बाई आर टी माइनस 1 बाई पी तो ऑलरेडी है, तो 1 से 1 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ln phi pb, नीचे p तो ऑलरेडी है तो इसको हम rt लिख सकते हैं dt। ये p से p कट गया, फाइन। और b r t इंटू डी पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो b बाई आर टी डी पी, ओके। नाउ वी कैन राइट b बाई ln phi इज इक्वल टू b बाई आर टी डी पी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 से p है, p हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से p। सो b बाई आर टी यहाँ पे हम लिख सकते हैं p। ln phi, phi जो है वो क्या होता है, f बाई f इज इक्वल टू ये होता है ना, तो वी कैन से phi जो है वो किसको, f बाई p के इक्वल आ गया, यहाँ पे रख दो f बाई p। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, फ्यूगोसिटी की वैल्यू नहीं निकालनी, तो वी हैव टू टेक इट एज phi ओनली। ln को उधर लेकर जाओ, क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा e बाई बी आर टी बाई पी, तो ये इसकी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, पी पी बाई आर टी, ओके। तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, वहां पे हमने जस्ट टिक करना था, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।